वेलकम टू अकाना क्लासेस ऑफ यूट्यूब चैनल। अकाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। वो क्या है तो मैं बताऊंगा, ध्यान रखें। 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। मेरे साथ अगर 4 बार बोल दें तो यकीन मानिए ये आपको याद हो जाएगा। 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। अगर ये याद रख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस तरह से आप इनका कोड याद रख पाएंगे। अब आगे हमें कुछ और चीज़ें आपको कैलेंडर के लिए ज़रूरी हैं। वो डे, तो डे आपको मैं याद रखने के लिए नहीं कहूँगा, बशर्ते आप संडे से डे को स्टार्ट करें। संडे हो गया मंडे, संडे मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर आपका सैटरडे। इस तरह से आपको शुरू करना है और 0 से काउंटिंग नंबर शुरू करके आपको इनका कोड निकालना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आप देखेंगे कि इस तरह से 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35 से आपने मंथ कोड याद कर लिया और डे के लिए संडे से शुरू करना है और उसकी कोडिंग 0 से आगे की तरफ हमें शुरू करनी है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं कि हम अगर कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो कैलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूले को हम लोग जानेंगे, फॉर्मूले को हम देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि लास्ट टू/3 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2/3 डिजिट ऑफ ईयर, मतलब वर्ष का अंतिम या तो 2 अंक या 3 अंक आपको लिखना है। अब 2 अंक किसमें लिखना है, 3 अंक किसमें लिखना है। तो ध्यान रखिए 2000 के बाद की अगर बात होगी तो 3 अंक देंगे, अगर 2000 से पहले वर्ष की बात होगी तो हम 2 अंक देंगे। तो लास्ट 2 या 3 डिजिट ऑफ ईयर्स लिखना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ईयर होगा उसको 4 से आपको डिवाइड करना है। ईयर को आपको 4 से डिवाइड करना है। ध्यान रखिएगा, अगर 1900 से पहले का हो, 2000 से पहले का होगा तो आप 2 डिजिट लिख रहे होंगे और 2000 के बाद होगा तो 4 डिजिट लिखकर और 2000 के बाद का होगा तो 3 डिजिट लिखकर 4 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो ईयर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। फिर उसके बाद ईयर डिवाइडेड बाई 4 के बाद हम क्या करेंगे, मंथ कोड लिखेंगे। क्या करेंगे, मंथ्स कोड लिखेंगे और मंथ्स कोड के बाद फिर हम लिख रहे होंगे डेट। फिर इनको 7 से डिवाइड करेंगे और आपका वांछित जो है रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, उसको हम कुछ एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे। अगर आपसे बोला जाए, ध्यान रखेंगे कि कुछ नोट्स आपको ध्यान रखना है। वो नोट्स क्या हैं, नोट्स ये है कि अगर 2000 के बाद के डेट की चर्चा हो, 2000 के बाद, 2000 के बाद की डेट की चर्चा हो तो हम ध्यान रखिएगा कि जैसे कि हम 100 को लेंगे। किसको लेंगे, 100 को। जैसे मैं कह रहा हूँ 2012, तो हम 2000 के बाद है 100 और 12 एक्स्ट्रा है तो 112 लेंगे। मैं कह रहा हूँ 2018 तो 118 ले लेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ, सपोज कीजिए कि 2028 तो 128 लिख रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट लिखेंगे और 3 डिजिट को लिख के 4 से डिवाइड करेंगे। ये आपको नोट्स के रूप में ध्यान रखना है।
आते हैं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है, सपोज कीजिए कि कोई पूछ रहा है कि अगर पॉइंट नंबर सेकंड आप याद रखेंगे, अगर आपसे कहा जाए, पॉइंट नंबर सेकंड आप ध्यान रखें, अगर आपसे कहा जाए कि 1900 के बाद और 2000 के पहले की डेट की चर्चा हो, तो हम क्या करेंगे, ये 00 को लेंगे। जैसे अगर किसी ने कहा कि 1998 लेना है, तो यहाँ पे 00 था, ले लिया, यहाँ 98 है, 98 ले लेंगे। फिर अगर कोई 1999 की बात कर रहा है तो 99 को ले लेंगे। अगर 1987 की कोई चर्चा कर रहा है तो 87 को हम ले लेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए 1902 होता तो आप 1902 को आप ले रहे होंगे। तो इस तरह से हम जो है आसानी से जो है कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। एक और आपको बात पॉइंट नंबर 3 के रूप में याद रखनी है कि अगर लीप ईयर की चर्चा हो रही है, किसकी चर्चा हो रही है, लीप ईयर की चर्चा हो रही है, और उसमें लीप ईयर में भी जनवरी और फेब की बात कही जा रही है, जैन और फेब की बात कही जा रही है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उनमें से -1 करके आप आंसर ला रहे होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपसे कोई बोल रहा है कि 20 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था। अगर आपसे कहा गया कि 20 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था, अगर आपसे बोला जाए कि ये डे बताइए, तो सबसे पहले आप 1900 यानी आपका फॉर्मूला क्या है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, तो ईयर का 2 डिजिट लिखिए। फिर ईयर डिवाइडेड बाय 4, तो 00 से 4 को डिवाइड करेंगे, 00 हो जाएगा। फिर मंथ कोड, जनवरी का आपका मंथ कोड क्या है, तो आप देख रहे हैं 0 है, तो आप 0 लिख दीजिए। फिर उसके बाद डेट क्या है, 20 है, 20 लिख दीजिए, और 7 से आप डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 6, तो 6 रिमाइंडर आएगा। तो 6 पे आप देखिए, यहाँ डे में 6 पे क्या आता है, आपका 6 पे आपका सैटरडे आता है। क्या आता है, सैटरडे। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या 1900 लीप ईयर है, या मैं कहूँ कि ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ पे देखेंगे 1900 जो है वो लीप ईयर है। तो जो भी आपका आंसर आया है, हमने कहा था उनमें से 1, ये जनवरी और फरवरी के केस में 1 माइनस करके आंसर आएगा। तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 आएगा, और 5 क्या है कि फ्राइडे है। तो आपका जो आंसर होगा वो शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं